माँ की साधना कैसे करनी है, माँ की पूजा कैसे करनी है, उसमें कुछ खास चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसको जरूर ध्यान से सुन लीजिएगा। लेकिन मैं आपको अपनी छोटी सी गौशाला में लेके आया हूँ, इसके पीछे एक बहुत खास रहस्य है। नवदुर्गों में गौ साधना जरूर करिए। कम से कम आज आपके घर से कुछ गायों का पेट अवश्य भरना चाहिए। अब आप ये पूछेंगे, और आपको पूछना भी चाहिए, और बच्चों खास तौर से आपको ये पूछना चाहिए कि आखिर गाय इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, हम गाय की इतनी बात क्यों करते हैं, हम गाय को इतना पूजते क्यों हैं, क्यों उसको देवी मानते हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जो विज्ञान की ठोस धरातल पर खड़े हैं। और आपको तो पता ही है, अध्यात्म विज्ञान की ठोस धरातल पर खड़ा है, भारतीय संस्कृति विज्ञान की ठोस धरातल पर खड़ी है। दरअसल जो व्यक्ति गाय के ज्यादा सानिध्य में रहते हैं, गाय की सेवा करते हैं, गाय को पूजते हैं और गोबर का, गौमूत्र का, गौधृत यानी गाय के घी का, दूध का, दही का सेवन करते हैं, ऐसे लोग बड़े गंभीर रोगों से स्वयं को बचा ले जाते हैं। आपको आज मैं ये बताऊंगा कि किस प्रकार से गाय का पंचगव्य कैंसर से रक्षा करता है। इस बात को बहुत गहराई से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और साथ ही साथ मैं वो विधि भी आपको बताऊंगा जिसमें पंचगव्य का सेवन करने वाले व्यक्ति को मेधा प्राप्त होती है। मेधा मतलब समझे, ब्रिलियंस। आप ब्रिलियंट स्टूडेंट बन सकते हैं यदि आप गाय के सानिध्य में रहें। इस बात को बहुत सारे लोग जानते हैं, गाय को मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, लेकिन गाय की सेवा कैसे की जाती है यह बहुत महत्वपूर्ण है। ये जरूर मुझसे आज सीख लीजिएगा। बच्चों, आप ये जानना चाहते होंगे कि आखिर मैं गाय की इतनी बात क्यों करता हूं, क्यों अक्सर आपसे कहता हूं कि गाय को खिलाओ, क्यों मेरे उपायों में गाय होती है। सबसे पहले, शनि के यदि भयंकर कोप आपके ऊपर चल रहे हो तो क्या होता है, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है। शनि जब बहुत प्रभावी हो जाता है या शनि जब कुपित अवस्था में आ जाता है तो हमारे डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी यानी निर्णय लेने की क्षमता बहुत हद तक खत्म होती चली जाती है। शनि बुद्धि पर वार करता है और उस बुद्धि से हम गलत निर्णय लेते हैं और इसीलिए हमारा दुर्भाग्य आता है। अब गाय उसकी मदद कर देती है जिसके ऊपर शनि कुपित हो। जब भी शनि कुपित होता है तो आपको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन के टच में जाना है। अब देखिए, पीपल के नीचे क्यों कहा जाता है किसी से जल चढ़ाएं, शरबत चढ़ाएं, वहीं बैठकर दीपक जलाएं, वहां दाल रखें, ये सारी चीजें क्यों बताई जाती हैं? क्योंकि आप पीपल के सानिध्य में कुछ देर रहेंगे तो आपको ऑक्सीजन प्राप्त होगी। ऐसे ही गाय एक ऐसा जीव है जो 24 घंटे ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है और यहीं से गाय की सेवा की तकनीक छुपी हुई है। जी हाँ, आपको सामान्यतः लोगों को गाय की सेवा करनी नहीं आती, इसलिए जब हम उपाय बताते हैं गौ सेवा का तो वह ढंग से कर नहीं पाते हैं, जिस वजह से गाय की मदद से जो लाभ होना होता था वो नहीं हुआ, नहीं मिल पाया। तो शनि का मैंने एक आपको उपाय बताया गाय, लेकिन गाय, बुध, चंद्र और सबसे महत्वपूर्ण बृहस्पति इसका अद्भुत उपाय है। गाय की एक विशेष प्रकार से सेवा करने से घर की कलह खत्म हो जाती है। गाय की जो सेवा की जाती है हम सामान्यतः उसको सही तरीके से नहीं करते। जरा गाय को आप कभी देखिए ना, इतनी प्यारी सी लग रही है। ये हमारी लक्ष्मी है, इसका नाम भी लक्ष्मी है। और जो सेवा की जाती है गाय की, उसमें हम लोग एक बहुत भारी गलती करते हैं। वो गलती हम ये करते हैं कि गाय को जब हमें कुछ रोटी आदि देनी होती है तो हम वह दूर से इस तरीके से फेंक देते हैं। सामान्यतः लोग डरते भी हैं। कुछ समस्या इस प्रकार से भी आती है कि लोगों ने छत से ही देखा गाय है, नीचे नहीं उतर पा रहे हैं, ऊपर से दे दी, अनेक किस्म की वैसी मजबूरियां भी हो जाती हैं। लेकिन ये गलत हो गया, क्योंकि रोटी देना मात्र सेवा नहीं हो गया और इससे आपका शनि ठीक नहीं होगा। कैसे ठीक होगा? जब आप गाय के पास जाएंगे, गाय को थोड़ा सा सहलाएंगे। मैं आपको करके दिखाऊं। जैसे जब आप गाय के पास जाएं, यहां से ऐसे 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 सहलाएं, बहुत प्यार से पुचकारें, इस प्रकार से उसको पुचकारें। डरने की जरूरत नहीं है। अगर गाय को कुछ करना होगा वो पहले ही कर देगी। अगर इतना छूने दे रही है इसका मतलब यह है कि अब वह
कुछ नहीं करने देगी। तो धीरे 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 गाय के पास रहना है, क्योंकि जब आप गाय के टच में आएंगे, उसके बहुत क्लोज होंगे, आपका हाथ उसके शरीर पर फेरा जाएगा, तब जाके आपको वह ऑक्सीजन मिलेगी, तब जाके आपका शनि दूर होने लगेगा, यानी उसकी जो परेशानी है वह दूर होने लगेगी। दूर से आपने रोटी फेंक दी, इससे कुछ नहीं हुआ। और एक बात और बताओ, जो लोग पॉलिथीन में रोटी या कागज में रोटी बंद करके और फिर गाय को खिलाते हैं, याद रखिए आप पुण्य नहीं पाप कमा रहे हैं, और अब और ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उस जीव को इस वजह से जो परेशानी होगी उसका पाप भी आपके सर आएगा। इसलिए पास जाकर प्यार से उसको खिलाइए। ज्यादातर गाय मारती नहीं है, कभी कभी कोई एक आध गाय हमारी गौरी जैसी होती है जो दौड़ा लेती है, बाकी सामान्यतः गाय बहुत प्यार करती है, प्यार करने देती हैं, और इस प्रकार से सेवा करने से ही आपको उसका लाभ मिलेगा। अब सुनिए ध्यान से, घर की कलह कैसे मिटेगी। यदि आपके घर में बहुत कलह रहती हो तो सुबह सुबह एक रोटी बनावें, पति पत्नी दोनों बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रोटी बनाएं, इस पे सरसों का तेल लगाएं और प्यार से गाय पर हाथ फेरते हुए वह गाय को आप खिलाएं। यही तरीका है गाय को खिलाने का। आप देखना घर की कलह धीरे धीरे समाप्त होगी। अब ऐसा मत सोचिएगा कि बस गाय को खिला के रोटी आप हंसते हुए मिले, ऐसा तो नहीं होगा। ग्रह के दोष कटने में वक्त लगता है, लेकिन कटेंगे ये तय है। ये ऐसा उपाय है, और देखिए कितनी साधारण सी बात है, कितना साधारण सा उपाय है, सस्ता सा उपाय है, और इसे आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। पुण्य की प्राप्ति कीजिए और अपने बुरे ग्रह के कष्ट मिटाइए। चंद्रमा के लिए गाय बड़ी महत्वपूर्ण है। कैसे? देखिए, चंद्रमा खराब हुआ, विद्यार्थियों का मन, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, साथ ही साथ नर्वस होते हैं, डिप्रेशन होता है, या बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते चले जाते हैं, घर में कलह होनी शुरू हो जाती है। उस बच्चे की वजह से माँ बाप भिड़ जाते हैं। माँ बाप जब भिड़ते हैं तो दादा दादी का इंटरवेंशन हो जाता है। और वैसे भी स्कूल्स में आजकल जरा जरा सी बात पे तो वो साइकियाट्रिस्ट को रेफर कर देते हैं। अब माता पिता जाना तो पड़ता है क्योंकि स्कूल ने कहा, लेकिन वहां जाते समय और परेशान होते हैं। क्या है इसका उपाय? बच्चे से एक थाली में थोड़ा सा आटा और उसमें बूरा मिलवा लीजिए और बच्चे के साथ जाइए। टेस्टेड गाय जो होती है, जो आपको पता है ये मारती नहीं है, उस गाय को बच्चे के हाथ से वह आटा जो बूरा मिला हुआ है खिलवाना शुरू कर दीजिए। पॉलिथीन का प्रयोग नहीं, कागज वगैरह किसी चीज का प्रयोग नहीं, सीधा खिलाना शुरू करिए। ऐसा चमत्कार होगा जिसकी कल्पना नहीं आप कर सकते होंगे इस वक्त। धीरे 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 बच्चा एकदम शांत होता चला जाएगा, नर्वसनेस उसकी खत्म होगी और उसका मन धीरे धीरे पढ़ाई में लगना शुरू हो जाएगा। अब आप सुनिए, बच्चों के लिए क्या खास मंत्र मैं देने जा रहा हूं। यदि बच्चा कमजोर है तो 1 कप गाय के दूध में आप आधा चम्मच घी गाय का, और ये शुद्ध होने चाहिए दोनों, ये मिलाकर बच्चे को पिलाना शुरू कीजिए। 1 महीने के बाद उसके चेहरे, उसकी काया में अंतर आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, वैवाहिक जीवन में कहीं कोई समस्या आ रही हो या विवाह होने में कहीं कोई समस्या आ रही हो तो छोटी सी शीशी में गाय का दूध भर के किसी निर्जन स्थान में जाकर उसको दबा दिया कीजिएगा, मंगल के दिन या बृहस्पतिवार के दिन। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता रहा हूं, गाय का दूध बच्चों को दीजिए, उसमें चीनी मत दीजिए, कोशिश कीजिए रात में ना दें, दिन में दीजिए। और यदि बच्चा ठंड का शिकार रहता है तो काली मिर्च, काली इलायची उसमें डाल दीजिए, और यदि बच्चा नर्वसनेस का शिकार रहता है तो उसमें हरी इलायची डाल दीजिए और फिर बच्चे को वो पिलाइए, और देखिएगा कि आपके बच्चे की परफॉर्मेंस लगातार बढ़ती, बेहतर होती जाएगी। जो स्पोर्ट्समैन बच्चे हैं या जो बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें 1 कप गाय के दूध में थोड़ी सी हल्दी जरूर दीजिए। और बुद्धि यदि कमजोर है, याददाश्त यदि आपकी कमजोर है, तो 1 चम्मच, छोटी वाली 1 चम्मच अश्वगंध का पाउडर थोड़ी मिश्री के साथ फाँक कर ऊपर से गाय का दूध पी लीजिए, और देखिए कि आपका दिमाग और आपका शरीर
कितना बलि होना शुरू होगा, और बहुत जल्द ये बलि होना शुरू होगा, बहुत जल्द आपको ताकत मिलनी शुरू हो जाएगी। ऐसे अद्भुत उपाय हैं। एक और उपाय बताऊं आपको। घर अगर नकारात्मक ऊर्जा में फंस गया है तो आप क्या कीजिए, गाय के गोबर की बरगुलियां बना लीजिए, यानी गाय के गोबर के छोटे छोटे उपले। रोजाना सुबह शाम एक उपला प्रज्वलित कर दिया कीजिए। उसके धुएं से आपके घर के नजर दोष आदि सब समाप्त होना शुरू हो जाते हैं। और इसे ताकतवर करना है तो थोड़ा गूगल डाल दीजिए, और ताकतवर करना है तो देसी कपूर डाल दीजिए, गौधरद यानी गाय का घी डाल दीजिए। आप देखिए कितना लाभ होगा। एक और बात आपको बड़ी खास बताता हूं, इस गोबर की बात बताता हूं। यदि घर में बहुत विश्वमन होता है, मतलब कहने का बहुत कलह लड़ाई झगड़ा ये सब होता है, तो घर के कोनों में छोटे छोटे गोबर की ऐसे छोटे छोटे कंचे जैसे होते गोल गोल वो बना लीजिए। उसको डोरी से बांधकर कोने में कहीं ऐसी जगह फिक्स कर दिए जहां से वह गिरे ना। देखना आपको समय के बाद चमत्कार। ये वो चीज है, लेकिन ये देसी गाय की बातें हो रही है, सिर्फ देसी गाय का घी, देसी गाय का गोबर, देसी गाय का दूध। अब मैंने आपसे कहा था कि गाय का सानिध्य कैंसर जैसे रोगों तक से लड़ सकता है। शनि, बृहस्पति चंद्रमा की कमियों को दूर करता है, बुध की कमियों को दूर करता है। मैं अब आपको बताता हूं कैसे। जिस घर में कैंसर कुछ लोगों को हुआ हो, उस घर के बच्चों को रोजाना काली तुलसा होती है, श्यामा तुलसा, 10 पत्ते श्यामा तुलसा को पीसकर 1 कटोरी गाय के दूध से बने दही में घोलकर बच्चे को खिलाने की आदत डाल दीजिए। बच्चे के सेल्स इतने स्ट्रांग होंगे, मैं यकीन से कह सकता हूं, यदि बच्चे ने उसका सेवन किया तो वो और उसकी आगे आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित है। और अब गुरु मंत्र। महागौरी और गाय का बड़ा करीबी रिश्ता है। सफेद आसन पर अभी आप बैठिए, उसके बाद आप महागौरी का पूजन कीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः चंडिकाय के 108 मंत्रों से आहुतियां देने के उपरांत फिर आप गाय की सेवा के लिए निकल जाइए। जितनी गायों को आज आप उनकी सेवा कर सकते हैं जरूर करिएगा। इससे आपको अक्षुण फल मिलेगा, अक्षत लाभ होगा। और महागौरी की पूर्ण सेवा तभी ही हो पाती है जब हम गाय की सेवा करते हैं। कहीं बहुत मजबूरी हो और गाय नहीं है तो 8 वर्ष से छोटी कन्या को भोजन करा दीजिएगा, तो उन्हें चाहा तो जरूर लाभ होगा। आपके ऊपर माँ गौरी की कृपा होगी। एक दूसरा निवेदन, सिद्धिदात्री माँ की पूजा किए बिना उपवास मत खोलिएगा। उपवास चल तो रहे ना ठीक ठाक, तो सिद्धिदात्री की पूजा के बाद ही उपवास खोलिएगा। तो आप पर महागौरी की कृपा रहे, नवरात्रों का आशीर्वाद सिद्धिदात्री माँ आपको दे और आप जीवन भर बहुत उन्नति करें। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लूं।